हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाथ अरे, कैसे पाथ अरे को यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेक्टेंगुलर अरे। देखते हैं हम पाथ अरे कैसे यूज़ होता है। अगर आपके पास में बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक मैंने क्या रखा, विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन क्या करता हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन मैंने कोई स्मूथ ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या किया मैंने, इस टाइप से कोई स्मूथ ऑब्जेक्ट बना दिया, या मैंने एक स्मूथ लाइन को सिंपल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है और वो ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा, यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग कॉपी हो जाए। क्या हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग कॉपी हो जाए। तो आपको अरे यूज़ करना होता है। अरे में पाथ अरे एक टाइप होता है। क्या करते हैं हम, ए आर इंटर अरे करेंगे बेटा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्या करना होता है, सिंपल एंटर करना है। अब आपके पास में नेक्स्ट होता है पाथ अरे। हमने यहाँ से पाथ अरे सेलेक्ट किया और पाथ को आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पाथ के अकॉर्डिंग कॉपी हो गया। अब ये पाथ कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ऑब्जेक्ट हो वहीं पर आपको पाथ बनाना है, कहीं पर भी हो सकता है। लाइक मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस पाथ पे रख देता हूँ, जैसे मैंने कि इस पाथ पे प्लेस कर दिया। अगर मैं चाहूँ कि सर मैंने ए आर इंटर अरे किया, फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर किया और पी ए इंटर पाथ कर दिया। क्या किया, पी ए इंटर पाथ। अब किस पाथ पे, सर इस पाथ पे। इसको जैसे सेलेक्ट करूंगा तो इस पाथ के ऊपर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शंस आते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और पाथ के अकॉर्डिंग होते हैं। आप यहाँ से सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। अगर मैं डिस्टेंस 300 कर दूँ तो ये डिस्टेंस इनके बीच का इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे करके आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ रोज की, आपको नंबर ऑफ रोज कितनी करानी है, लाइक मैंने बोला मेरे को 2 रोज कराना है तो हम 2 रो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पाथ पे अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट और आप चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर किसी पाथ के ऊपर कॉपी कराना है, वो पाथ हो सकता है कि लाइन से बना हुआ हो, पर वो लाइन ज्वाइन होनी चाहिए, कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप वो लाइन को बना रहे हो बट वो लाइन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस लाइन के ऊपर ही ये चीज़ वर्क करेगी। तो हमने एक लाइन बनाया है इस टाइप से। यहाँ पे आप इस लाइन को स्ट्रेट कर सकते हो। मैं इसको प्रॉपर यहाँ से अलाइन करके स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। अब मैंने अगेन यहाँ पर एक कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, लाइक मैंने आर ई सी इंटर रेक्टेंगल किया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था छोटा सा। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को मेरे को इस लाइन पे कॉपी कराना है, बट ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो मैं बताता हूँ। कि मैंने क्या किया बेटा, ए आर इंटर अरे किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, किस ऑब्जेक्ट को अरे करना है और इंटर किया। अब पूछता है सर पाथ कर रहे हैं, तो मैंने पी ए इंटर पाथ अरे किया। अब अगर मैं पाथ देता हूँ तो देखो ये यहीं इसी लाइन पे सिर्फ यहाँ तक हुआ, इसके आगे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि सिर्फ लाइन जो होती है वो लाइन कंटिन्यूस नहीं होती है। आपको मैंने लाइन कमांड पढ़ाया था तब बताया था कि ये लाइन जो होती है, जो हम लाइन बनाते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होती है। पॉली लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस लाइन होती है। तो मैं इस लाइन को कंटिन्यूस लाइन में कन्वर्ट करके पॉली लाइन बना देता हूँ। तो मैंने इन सारी लाइंस को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट करके मैंने उसको ज्वाइन करा दिया। अब हम क्या करेंगे, ए आर इंटर अरे किया हमने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, पी ए इंटर पाथ किया और अब हम पाथ को सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल, अब आप देखो कि आपका ये जो रेक्टेंगल है ये इस सारे पूरे पाथ पे प्रॉपर कॉपी हो गया या प्रॉपर अरे हो गया। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कैसे हम पाथ अरे यूज़ करते हैं। बहुत यूज़फुल होता है, कई टाइम्स आप इसके अलावा काम ही नहीं कर पाओगे या बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्राइंग्स को बनाना। लाइक अगर आप स्पेशली स्ट्रक्चर ड्राइंग बना रहे हो, लाइक फाउंडेशन ड्राइंग बना रहे हो या कॉलम बीम का लेआउट बना रहे हो और आप चाहते हो कि उसको, उसमें आपको बार्स को शो कराना है, तो नंबर ऑफ़ बार्स की कॉपीज़ बहुत सारी चाहिए होती है जो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में या एक फ्लो में होती है। तो आप पाथ अरे उस चीज़ को बहुत ही ईजिली कर लेते हो। बट अगर आपको पाथ अरे प्रॉपर नहीं आता है तो उस चीज़ को करने में आपको मोर देन 10 मिनट्स लग जाएंगे सिर्फ उतने छोटे से एरिया को बनाने को। तो आई होप आपको पाथ अरे समझ में आया हो। अगर बेटा आपको ऑटोकेड और एडवांस लेवल पे सीखना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन वहाँ से हम ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पर टीम हमारी आपकी पर्सनल हेल्प करेगी, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रैक्टिस मटेरियल की, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। देन जीरो से लेकर एडवांस तक वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। तो आप ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।